ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणीयणान दंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं त्रैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडसमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणारी योग चूलिका महाधिकार गाथा 211-212 पृष्ठ 409। पयदम हि समारद्धे छेदो समणस्य काय चेष्टम्मि जायदि जदि तस्य पुणो आलोयण पुव्या किरिया छेदुवजुक्तो समणो समणं भवहारिणं जिणमदम्हि आसे जालो चित्ता ओवदिष्ठं तेण कायवम्। इसमें जो चर्चा चल रही है वो आप लोगों को भी समझ में आए, इस लिहाज से बोल रहा हूं। रजनीश बाबू, हमारे यहाँ जैसे कोई मुनि पहले एक गृहस्थ मुनि दीक्षा लेता है, मुनि दीक्षा लेता है तो वास्तव में व्रत पालन करना ही हमारे यहाँ मुनि धर्म नहीं है। अभी आपको बिल्कुल अटपटा लगेगा बट ये फैक्ट है। व्रत आप एक आत्म ध्यान की साधना में नहीं टिक पाए और बाहर आए तो क्या करेंगे आप? तो व्रत करेंगे। जैसे कोई भी ऊंचा काम करके और उसके बाद आप आएंगे बाहर तो फिर सावधानी से चलेंगे ताकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारा चारित्र रूपी धन वो लूट ना जाए, पंचेंद्री के विषय के साथ उसे लूट ना ले, उसे बिगाड़ ना दे। इस दृष्टि से हाँ आराम से। तो अब दूसरी बात क्या है कि जो शुरुआत में आत्म ध्यान रूप चारित्र होता है उसको कहा गया सामयिक चारित्र, उसकी चर्चा हो चुकी। अब चर्चा किसकी चल रही है? छेदोपस्थापना चारित्र की। तो छेदोपस्थापना है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताया था, 1-2 मिनट में बता के फिर जिससे इस गाथा तक अर्थ में मिल जाए तो आपको ये समझ में आएगी। 2 मिनट में चेक करके बताना। छेदोपस्थापना, जैसे आप आत्म ध्यान से बाहर में आए तो जब उपयोग बाहर में है तो आत्म ध्यान तो नहीं है, तो उस स्टेज से तो आप लोअर हो, लेकिन उसको आपने इतनी मैनेज करके रखा कि आप गिर नहीं पाओ, बिगड़ नहीं पाओ। तो उसको गिरने रूप जो भूमिका है, गिरने माने बाहर आने रूप जो भूमिका, वो है 28 मूल गुणों की। मुनिराज 5 महाव्रत करते हैं, 5 समिति करते हैं, 3 गुप्ती करते हैं, 5 इंद्रिय जय करते हैं, 7 आवश्यक करते हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी हैं वो सब क्या है? 28 मूल गुणों रूप जो चारित्र है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है ना? अब उसको फॉलो करते समय तो वो करते क्यों है? वो क्या ये करने के लिए साधु बने? किसी का लक्ष्य संसार त्यागने का लक्ष्य मोक्ष जाना है, या हम यहां पर व्रत नहीं करते थे वहां जाके व्रत करना है? मोक्ष जाना लक्ष्य। भाई जब तक आप वो नहीं कर पाते हो तब तक आप, जैसे आपकी फ्लाइट देर में है या आपको 2 दिन बाद आपकी बुकिंग है, बीच के टाइम में आप किसी के यहां रुक लेते हो, तो रुकोगे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से।
अपने संपर्क के हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे ही मूल लक्ष्य तो वो है ना, आत्म ध्यान करके मोक्ष जाना। अब वो जब नहीं चले तो क्या करना, ठीक है ना। उपयोग बाहर में आए तो क्या करना, तब तक समय कहां लगाना, क्या सदुपयोग करना, वो है 28 मूल गुण। उनको कहा प्रमाद। प्रमाद माने स्वरूप का ध्यान का गुण स्थान है अप्रमाद। और जब अप्रमाद छूटेगा तो क्या होगा, प्रमाद। अब वो प्रमाद का मतलब आलस है, सोना है, ऐसा स्थूल कुछ नहीं। प्रमाद माने अपने स्वरूप में जागृत नहीं रहे, आत्म ध्यान में लीन नहीं रहे तो प्रमाद, ठीक है ना। अब उसमें आए तो आपको वो कहते हैं आपको छेद, छेद माने कुछ कमी हुई। कमी क्या, ध्यान से तो बाहर आए ना, चाहे आप भले ही पूरे निर्दोष व्रत पाल रहे, कोई दोष नहीं लगा रहे, मुनि धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे, बट है तो ना। लेकिन यहां चर्चा में थोड़ा और एक डिफरेंस है। वो क्या है, ये पहली बार जो दीक्षा ली है जिसने, अभी दीक्षा हुई है जिसकी, और दीक्षा लेते ही गुरु के जो उन्होंने सिखाया उसके हिसाब से आत्म ध्यान करके अब वो निकला बाहर, ठीक है ना। बाहर आया तो करे क्या, अभी तक तो उसने ट्रेनिंग भी नहीं ली थी कि 28 मूल गुण कैसे पाले जाते, क्या किए जाते, तो वो किससे सीखेगा। तो पिछली गाथा में था कि वह बाकी जो श्रवण है वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कौन काम कैसे कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करता है, देखता है, उनसे स्वयं सीखता है, और सीख करके अपने आचरण उसके अनुसार, वो तो सीख रहा लेकिन वो कार्य करते हुए अपने स्वरूप का ध्यान भी कैसे करते हैं, माने यहां से लौट के वापस अपने में कैसे जाते हैं, ये भी उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। ये चर्चा पिछली गाथा तक की थी। ये इस अधिकार का आपको सार बताया, ठीक है ना। आप लोग पहली बार आए तो सार बताया। अब देखिए इस गाथा में क्या कहते हैं कि ज्यों ही वह अपने स्वरूप से बाहर आया, बाहर आएगा तो अपने आप को संभालने का प्रयत्न करेगा कि नहीं, करेगा कि साहब एकदम गिर जाओ, करेगा। जैसे आप एक आज का नया एग्जांपल देते हैं, जैसे ये जो पैराग्लाइडिंग या जो पैरासूट वाले होते हैं, ये प्लेन से कूदते, तो कूदते ही तो एकदम कुछ नहीं खोल देते, ठीक है ना। थोड़ा सा उतरने के बाद फिर वो अपने आप को बैलेंस, उनको सिखाया जाता, आप अपनी बॉडी को बैलेंस करो, पहले सीधे नहीं गिरते जाओ, ऐसे तैरने जैसे कोशिश करो, उतना सिखा के फिर धीरे से जब प्लेन से गैप बन जाए तो पैरासूट खोलो। क्यों, पैरासूट खुलते ही वो आपको अपने आप ऊपर ले जाता है। पैरासूट जो ही खुलता है वो ऊपर, प्लेन के साथ ही खोल लोगे तो प्लेन में आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उल्टा क्रैश हो जाएगा। तो वो नहीं हो जाए, थोड़ी देर अपने आप को पहले संभालने का प्रयत्न करो, ठीक है। आपको अपनी बॉडी, आम आदमी को किसी को गिरा दो आप सैकड़ों मीटर ऊपर से हवाई जहाज से, तो वो तो जान ही छोड़ दे, हार्ट फेल हो जाए उसका। तो कहते नहीं, यदि तुम्हें पैराग्लाइडर बनना है, पैरासूट से पैराट्रॉपर बनना है, तो क्या करना होगा कि आप पहले प्रयत्न करो, अपने आप को संभालो, सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल में करो। सीधे पैरासूट के बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। आप तब भी मैनेज नहीं कर पाओ, कहीं ना कहीं उसके तार वगैरह में उलझ जाओगे। सबसे पहले क्या करना, अपने आप को मैनेज करो, ठीक है। वो क्या है, पैदम्मी समारद्धे। अब ऐसे ही जो आत्म ध्यान से बाहर आए तो वह अपने प्रयत्न को करना शुरू करते हैं। शुरू से तो एक बार तो गिरेगा ही गिरेगा, गिरने के बाद थोड़े क्षण भर बाद फिर वो अपने आप को पहले मैनेज करेगा, व्यवस्थित करेगा अपने को, तब फिर वह प्रयास करेगा कि मुझे पैरासूट खोलना है, ख्याल में। तो वो कहता है कि श्रमणस्य काय चेष्टम्मि छेदो, वो जो श्रमण है, जो साधु है, उसके जो दोष लगता है, दोष माने वैसी गलती नहीं, पर जो भी होता है डिस्टर्बेंस,
वो काय में होता है काय चेष्टम्मी। यदि उस पैराट्रोपर जो है उसके मन की चेष्टा में उसका मनोबल कमजोर हो जाए तो एक तय मानिए कि वो मरेगा। क्यों? इतनी ऊपर से गिरना हार्ट फेल करने के लिए बहुत है। तो वो जो डिस्टर्ब हुआ और संभालना, किसको संभालना? काय चेष्टम, शरीर की स्थिति को संभालना है। मन तो आपका खेल की तरह रहना चाहिए। क्या कर रहे? खेल रहे, कूद रहे ऊपर से। दूसरे लोग देखें, देखने वालों का हार्ट फेल हो और आपके लिए जो गिर रहे उनके लिए कुछ नहीं। ये मनोबल का डिफरेंस चाहिए। पॉइंट समझ में है? ये मनोबल का डिफरेंस चाहिए। यदि मनोबल कमजोर हो गया तो आप छेदों पर स्थापना क्या अपने आप को पैराशूट खोलना ही भूल जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा, बेहोश हो गए, नीचे गिरे, खत्म। भाई यहां तो 2 मंजिल से गिर जाए तो खत्म होते हैं और वहां सैकड़ों मंजिल की ऊंचाई बराबर बात हो गई, कहां बचोगे? तो जो भी अंतर आता है जिसे मैनेज करना पड़ता है वो किसको करना पड़ता है? शरीर की चेष्टाओं को। ये ध्यान रखना, यदि आपको मन को मैनेज करने की स्थिति है, वो डर है, वो आशंका है, तो आपको पैराट्रूपिंग नहीं करना है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? यदि आपको खाली काय चेष्टा को संभालने की जरूरत है आप कर सकते हो, और यदि आपको मन का भाई पता नहीं मेरी क्या स्थिति रही, तो भाई साहब आप मत करो। जिसका अपने मन पर, जिसका अपने उपयोग पर इतना कंट्रोल नहीं है वो इसके लायक नहीं। एक सिंपल सी, ठीक है ना? ऐसे ही जो स्वरूप से ध्यान से बाहर आए तो भी आपको अपना इतना कंट्रोल चाहिए, इतना कंट्रोल चाहिए कि भाई काय में हमें एडजस्ट कर लेंगे बॉडी को हम, लेकिन हमें मन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। मेरा मन बिगड़ के कहीं नहीं जाएगा, मन में कोई दोष लगेगा ही नहीं, मेरे विचारों में दोष आएगा ही नहीं। जो कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, वो कहां करना पड़ेगा? काय चेष्टम्मी, शरीर की चेष्टाओं को मैनेज कर। आज हमारे यहां लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। सब क्या कहते हैं? छेद माने शरीर। पहले हमारे दोष लग गए मुनि धर्म में, और उसके बाद में उपस्थापना माने कि हमने उसको ठीक किया, रिपेयर किया, प्रायश्चित ग्रहण किया। प्रायश्चित शब्द नहीं है, आगे शब्द है आलोचना। प्रतिक्रमण जब किया था उसमें आलोचना आती है। अरे आती है कि नहीं आती है? आती है ना। प्रतिक्रमण है स्वाधीन प्रक्रिया और प्रायश्चित है पराधीन प्रक्रिया। प्रतिक्रमण प्रत्येक साधक स्वयं करता है, वो अपनी गलतियों को पहचानता है, कमियों को पहचानता है और उसे स्वयं इंप्रूव करता है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। और जिससे इतनी बड़ी गलती हो जाए कि जिससे गुरु से परमिशन लेना, भाई साहब हमसे गलती हो गई गुरुजी अब आप बताओ, तो उन्होंने प्रायश्चित दिया। जो पराधीन प्रक्रिया है उसका नाम प्रायश्चित है, जो स्वाधीन प्रक्रिया है उसका नाम प्रतिक्रमण है। और आलोचना ये प्रतिक्रमण का पार्ट है, प्रायश्चित का पार्ट नहीं। इसका मतलब छेदोपस्थापना ये स्वावलंबी प्रक्रिया है, इसमें गुरु की जरूरत नहीं है, किसी से प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए नीचे अर्थ क्या दिया हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आप पढ़िए, उसमें ऐसा वो छेद होने पर, संयम में दोष लगने पर पुनः स्थापित करते हैं। आप और आगे अगले पेड़ पे पढ़िए। व्यवहार कुशल श्रमण के पास जाकर अपने दोष की निवेदन करके, आलोचना करने का अर्थ निवेदन करके, जैसा वो उपदेश दे वैसा करना चाहिए। अर्थ ही नहीं है इसका। आप पहले मूल से देखिए वो शब्दों का प्रयोग क्या कर रहे हैं। जब जो चीज किस चीज में प्रयोग होती है ये तो आपको पहचानना पड़ेगा। मैंने बहुत दिन पहले आपको ऐसे ही एक दृष्टांत दिया था कि वो लखनऊ में नवाबों का एरिया है ना, जरा लखनऊ, तो वहां एक ऐसे नवाबी तो चली गई लेकिन अकड़ बाकी थी। तो एक नवाब छक्कन मिल गए, वो बच्चों को गया, कुछ पैसे वैसे थे नहीं, सब रियासतें छिन गई थी,
नवाबी निकल गई तो ऐसे बच्चों के बीच में जाके बैठ गए। हाँ बच्चों क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अंकल नवाब साहब हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो ओलंपिक, हमारी दादी जान क्या सब्जी बनाती थी ओलंपिक की। अब बच्चे मजाक बनाते, कहते नवाब साहब ओलंपिक सब्जी का नाम नहीं है, ओलंपिक एक खेल का नाम है। हाँ हम अपनी गली में ओलंपिक खेला करते थे। अरे तुम्हें क्या समझाए कि ओलंपिक क्या है? तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। जब तुम ओलंपिक का कॉन्सेप्ट समझोगे तब तुम्हारा कोई कमेंट्स करना ठीक है। तुम कहीं की चीज कहीं लगा रहे, कभी तुम सब्जी में लगा रहे, कभी गली में लगा रहे। अरे ओलंपिक के लिए पूरे के पूरे शहर बसते हैं तब एक ओलंपिक होता है। कई बार कई कई शहर बसते हैं, कई कई शहरों में मिलके कितने तरह के स्टेडियम, कितने नए होटल बन जाते हैं, नए नगर बस जाते हैं, तब एक ओलंपिक होता है। और तुम कभी कड़ाही में छोंक रहे हो और कभी गली में खेल रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओलंपिक की बात कर रहे हो तुम? ऐसे ही हमारे यहां कई विद्वान भी कमेंट्स बाजी करते, हर चीज में अपना अधिकार दिखाना। अरे पहले सोचो तो सही, आलोचना पार्ट है प्रतिक्रमण का, और प्रतिक्रमण है पूरी तरह स्वाधीन प्रक्रिया, वह पराधीन नहीं है। उसमें गुरु की अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो वो यदि आगे कह रहे कि आलोयण पुव्या क्रिया, देखो अगली सब पंक्ति में दिया आलोचन पूर्वक क्रिया करे। आलोचन माने आज हमारे यहां बड़े शब्दों के अनर्थ बहुत हुए। वो उसकी आलोचना करता है माने निंदा करता है, जी नहीं। आलोचन, लोचन किसको कहते? आंख। और लोचना माने देखना। लोचन आंख और लोचना माने देखना, समीक्षा करना। यू शुड एनालाइज योर, आपने क्या क्या किया उस सबको एनालाइज करो। क्या करना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए, एनालाइज करो। तुम अपने ध्यान की स्थिति से बाहर तो आ गए हो, 28 मूल गुणों में आ गए हो, लेकिन अब तुम्हें कौन सा आचरण, यदि चलना है तो कैसे चलना, बोलना है तो कैसे बोलना, बैठना है तो कैसे बैठना, दर्शन करने जाना मंदिर में तो कैसे जाना, हर चीज के लिए तुम एक बार विचार करो, समीक्षा करो। तुम अब गृहस्थ नहीं हो, तुम उनकी तरह नहीं चल सकते, तुम उनकी तरह नहीं बोल सकते, तुम उनकी तरह हरकतें नहीं कर सकते। आपको अपने मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगी। एक बच्ची शादी होती है तो वो कहते अरे तुम अभी मायके में है क्या, तू मायके जैसी बातें क्यों कर रही है, वहां जाके ऐसे मत करना। मां भी बोलती है, पर जितना मां बोलती है उससे ज्यादा वो समझती है। समझ गए ना? उठने के बाद सबसे पहले देखती मैं कहां हूं, तब वैसे व्यवहार करो, तब उतने बजे उठूं, हर चीज समझती है। ये गृहस्थी इतना समझ सकता है, अविरति तो एक महाव्रती में इतना विवेक नहीं होगा। लेकिन अभी नया नया बना है, इसलिए क्या कहा, आलोयण पुव्या क्रिया। आप जो भी क्रिया करेंगे वो आलोचना पूर्वक, आलोचना माने असमन्तात मींस ऑन दी होल, हर पक्ष से, और लोचन माने देखना, विचार करना, समीक्षा करना। आप यूं ही जल्दीबाजी में कुछ नहीं करने लगना। आप नए नए साधु बने हो, कोई बात नहीं, ये अपराध नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं कर ली, लेकिन जो भी बने हो उसमें अपने आचरण की समीक्षा करना, कैसे करना, कौन सा काम कैसे शोभा देगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। समझ में? हमारे ध्यान की प्रक्रिया परमानेंट बाधित ना हो जाए, हमें पुनः लौट के अपने ध्यान में जाना है। क्योंकि मुनिराज के लिए नियम होता है हर अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट के पहले पहले आत्म ध्यान करना ही करना। यदि इससे ज्यादा आत्म ध्यान से बाहर रह गए तो मुनिपद खत्म हो जाता है। अभी ये आपको पता नहीं होगा, इन लोगों को तो पता है, पर ये एक फैक्ट है, ये मुनि धर्म का बहुत बड़ा सत्य है। तो फिर जो पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। हाँ हाँ, तो फिर जो मुनिराज लोग जो प्रवचन वगैरह करते हैं, मैं ये सब कल आ चुका। असल में आप तो पहली बार बैठे ना, कल ये सारी चर्चा कल 1 घंटे पूरे यही चला। देखो एक बात बताओ, आप यहां बैठे बैठे बेटे ने अभी क्या किया क्या नहीं किया
2 बार सोच चुके हो, पर आप यहां भी बैठे हो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते भी कोई चीज को विचार कर सकता हूं, मेरा बोलना भंग नहीं होता। इसका मतलब उपयोग वह स्वतंत्र है और अनुभव के लिए बहुत देर नहीं चाहिए। क्षण भर के लिए किया, फिर आगे बोलने लगे, ख्याल में ना। तो वो चीजें चलती हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि अनुभव कहते किसको है, जिसको आत्मानुभूति शब्द से ही चिढ़ हो। कम से कम वो तो अनुभवी नहीं हो सकता ना। पॉइंट समझ में आ रहा? जिसको उसकी महिमा तो हो, जो ध्यान को कीमती नहीं मानते हो, जो संसार के कामों को कीमती मानते हो, विधान कराना, पूजने कराना, इन पे लड़ाई करते हो, अरे साहब मेरे बिना कैसे कर ली, इसका मतलब आप मुनि पद पे नहीं। क्यों? आपके लिए ध्यान और अध्ययन, रूपल बहन, मुनि धर्म में 2 काम है मुख्य। कौन? ध्यान और अध्ययन। अध्ययन करो, अध्ययन करते करते ध्यान में गए, ध्यान करके आए तो बाहर फुर्त। ये जो बाहर में आहार, अरे आहार तो कितनी देर के लिए जाना, देव दर्शन कितनी देर के लिए करना, ये समाज में तो रहने नहीं। जब वनवासी हो, समाज में रहने नहीं तो प्रवचन कैसे करोगे? आपको विश्वास होगा रजनीश भाई, क्या लिखा है जनवाणी में? ग्रस्थों का संग करना मुनिराज के लिए कितना खतरनाक है। वो कहते अहेरेव गणाद भीता, जैसे कोई व्यक्ति, आम सिंपल आदमी, वो सांप देख ले तो उससे बच के जाता है दूर से, अरे उधर सांप की बामी है, कहीं काट खाया को, समझिए। ऐसे ही ग्रस्थों से साधु इतने बच के रहते, अरे ग्रस्त बच के चलो। क्यों? ये क्या करेंगे? ये संसार की बातें करेंगे। मुझे आत्म ध्यान करना और इन्हें संसार की बातें करना। इनके पास 10 मिनट बैठ गए, महाराज जी कोई तो मंत्र बताओ, बेटा बिल्कुल काम नहीं करता, उसकी नौकरी नहीं लग रही, कुछ तो बता। वो आपको लौटा के संसार में लाएंगे। जिस संसार को छोड़ के आप गए थे वो उसी में लाएंगे। अभी तक आप अपने घर की चिंता करते थे, अब सारी समाज की चिंता करो। तो आत्म ध्यान कब करोगे भले आदमी? तुम साधु बने काय के लिए थे? अपने हित के लिए कि समाज सेवा के लिए? समाज सेवा के लिए बनना तो समाज सेवक बनते ना। फिर साधु क्यों? साधु पद साधना से है, समाज सेवा से नहीं। ख्याल में? इसलिए ये गाथाएं बहुत गहरी हैं। आज आप लोग ना कभी में बैठे तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आपको भी समझ में आए, उस ढंग से बात करें, वरना ये जो विषय है ये बहुत गजब का विषय, ठीक है ना। आपको जितना लगे तो कोई बंधन, हाँ कोई बंधन नहीं। तो ये जो शुरुआत कहां से हो रही? पयदम्मी समारब्धे, जो प्रयत्न शुरू किया, प्रयत्न शुरू किया कहां से? अभी ध्यान पे भावलिंग से एक बार अप्रमत्त गुण स्थान से एक बार प्रमत्त गुण स्थान में आए। तो प्रमत्त गुण स्थान में आते ही सबसे पहले एक बार तो जो क्षण भर गिरते हैं तो एकदम हतप्रभ होते हैं। क्यों? आत्म ध्यान छूटा। क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, प्लेन से कूदे, जितना चाहे ट्रेंड हो, एक बार तो गिरते ही लगता ही है। हवा का इतना वेग, कहां आप थे, कोई आधार नहीं, नीचे कितनी नीचे जमीन, सब कुछ अच्छे अच्छे को भी क्षण भर लगता है। और उसके बाद वो प्रयत्न शुरू करता है, और वह प्रयत्न काय में करता है? काय चेष्टम्मी, शरीर की चेष्टा। समझ गए? यदि उससे कोई चूक हो सकती है तो शरीर की चेष्टा में हो सकता है। यदि मनोबल में चूक हो गई तो ये तय मानना कि उसे कूदना ही नहीं चाहिए था। वो अभी मुनि है ही नहीं, वो सीधा जाके मिथ्यात्व गुण स्थान तक पहुंच सकता है। मन में तो बिल्कुल कन्फर्म है, मेरा उपयोग अपने स्वरूप में लौटना है, उसे गिरने का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पैरासूट उसके साथ है। गिरने का भय किसको होता है? समझ गए? गिरने का भय किसको होता है? कि जिसका साधन हमारे लिए जो 28 मूल गुण रूपी पैरासूट लगा हुआ है ना, ये हमें कहीं नहीं, ना गिरने देगा, ना हाथ पांव टूटने देगा, ना मरने देगा, कुछ नहीं हो रहा। वो इंजॉय करता है उसका। समझ गए ना? और एक बता दूं आपको बात, शब्द है इंजॉय। जॉय माने आनंद और इन माने
ये अंदर मिलता है जो है, पर में नहीं मिलता है। आउट जो है शब्द कहीं हो तो बताओ। आपकी इंग्लिश में हमें लगता है अंग्रेजी भी थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे थे। शब्द क्या बनाया? इंजॉय। आउट जो है शब्द नहीं बनाया। पर में आनंद नहीं है, आनंद है तो अपने अंदर है। बताओ है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? शांति से विचार करो। छेदो समणस्य काय चिट्ठम्मी, उस श्रवण के जो भी अप्रिय मुनि बना है, भावलिंग ग्रहण किया है, अब प्रमत्त गुण स्थान के बाद आ रहा है, अब उसके कोई छेद हो सकता है तो कहां हो सकता है? काय चिट्ठम्मी, वहां तो हो सकता है, लेकिन वो वचन में, वो मन में, उपयोग में कहीं कोई कमी हो जाए, ऐसी संभावना ही नहीं। और काय चेष्टम्मी छेद हो जाए, यदि काय चेष्टा में यदि कोई छेद हो जाए, कोई कमी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या करना? एकदम गिरे तो गिरे, तो क्या करना? यदि ऐसा होता है, काय की चेष्टा में कुछ फर्क आता है, तो तस् पुणो आलोयण पुव्या क्रिया, तो वह उसकी समीक्षा करे। क्या देखो, हमें गिर के नीचे नहीं जाना है, मेरे पास तो पैरासूट है, कैसे खुलता है, हमारे ट्रेनर ने सिखाया था ऐसे खुलता है, वो सब आलोयण पुव्या। अरे गिर गए तो गिर गए, क्या हो गए? प्लेन से गिरे, हम अपनी मर्जी से गिरे, किसी ने गिराया थोड़ी है, अपने आप से गिरे। ये मेरा अपना एंजॉय है, समझे ना? ये हम भटके नहीं है, बिगड़े नहीं है, समझे ना? ये कोई मेरा दोस्त नहीं है, लड़खड़ाए नहीं है, ये गिरे थे, वो हमारा अपनी प्रक्रिया थी, वो हमारी अपनी लाइफ का पार्ट था। क्यों? हम पैराट्रूपर से, हमारा तो काम ही होता, समझे? तो वो गिरे, गिरते गिरते यदि कोई काय शरीर हाथी से ही काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब देखो कहां फंसा है, कोई बेल्ट फंस गया होगा तो हाथ काम नहीं कर रहा। अब वहां कौन समझाने आएगा आपको? जब हवा में हो कौन समझाने आएगा? और 4-6 गिरे थे, देखो उनके कैसे खुले, उनने क्या किया, तुम अपने देखो। यदि कहीं फंस रहा है तो उसको सुलझाओ। तो काय जो गड़बड़ी होना चाहिए यदि संभव है, तो वो कहां है? काय की चेष्टा। तो उसे क्या करना? आलोयण पुव्या क्रिया, फिर वह उसकी समीक्षा करे, और समीक्षा करके क्रिया माने जहां कमी थी उसको रिपेयर करे, ताकि अपना पैरासूट खुले और हम आराम से आए, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो। जो ही पैरासूट खुल जाएगा तो आप तैरते हुए लगेंगे, कोई सारा भय निकल जाए। कहते उन्हें भय तो था ही नहीं, निकल तो कब जाए। यदि भय हो तो वो मुनीम पद हो ही नहीं सकता, समझ गया ना? ये बहुत गंभीर गाथा है। थोड़ा सा उनके कारण अपना जो विषय थोड़ा सरल रूप में चला, अब इसकी अपनी गंभीरता में आते हैं। पयदम्ही, पयदम्ही का अर्थ क्या है? प्रयत्न करते समय, प्रयत्न समारब्धे, जब आप प्रयत्न शुरू करते हैं। प्रयत्न कब करना? फ्लाइट में आप बैठे हो आराम से तो प्रयत्न करना कुछ कब करना? जब उससे कूद गए। आत्म ध्यान की स्थिति में किसी को कोई प्रयत्न नहीं करना, बस वहां जमे रहना और कुछ नहीं करना। फ्लाइट उड़ रही है तो आपको उड़ने के लिए क्या करना? हाथ चलाना, पैर चलाना, पंख फड़फड़ाना, क्या करना? चुपचाप बैठे रहो, ये करना। ख्याल में? ध्यान की स्थिति में आप उसमें बिल्कुल सारी काय की चेष्टा, मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा सब शांत करके उपयोग को अपने स्वरूप में केंद्रित कर लिया। लेकिन यदि उससे कूदे, उससे बाहर आए, प्रवृत्त अवस्था, अब आपके लिए सीट नहीं है बैठने के लिए, धरती नहीं है, आधार नहीं है, अब आपको अपना आधार स्वयं बनाना है। समझ गए ना? तो पहले देखो तुम्हारी काय की चेष्टा में कुछ कमी है क्या, कुछ गड़बड़ी है क्या। यदि कोई चीज प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो तुम्हें क्या करना है? एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, समीक्षा करना है, गौर करना है कि तुम कहां उलझे हो, दूसरों ने कैसे किया और तुम क्या कर रहे हो, वो देखो, उसको सुलझाओ
और सुलझाओगे तो तुम्हारा भी पैरासूट खुलेगा, तुम भी अपने आराम से जाओगे, पता ही नहीं चलेगा गिरना क्या होता। जिसके पैरासूट जिसके पास हो उसे प्लेन से गिरना गिरना कहते हैं क्या? नहीं। जिसे पैरासूट खोलना आता हो उसे गिरना गिरना कहते हैं क्या? गिरना कौन है? गिर कौन गया? कि जिसके पास पैरासूट नहीं था, साधन नहीं थे, उपयोग में यदि आत्मबल नहीं था तो वो तो कूद ही नहीं सकता, समझ गए? वो तो फ्लाइट में नहीं चढ़ सकता। आज मैंने पढ़ा आपके रियाद से एक फ्लाइट गो एयर की इंडिया दिल्ली आ रही थी, उसमें किसी को 30 साल का लड़का था, कुल 30 साल का, उसको हार्ट ट्रबल हुई, कार्डियक अटैक आया, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेके कराची या लाहौर कहीं पाकिस्तान में वो फ्लाइट उतारी गई, तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लाई गई। वो फ्लाइट में उड़ने का उसकी हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं गया कैसे होगा। उतने में जिसने अंदर का आत्मबल छोड़ दिया उसके लिए तो उड़ना ही खतरनाक है, कूदना तो खतरनाक है। वो कूदेगा क्या? वो तो उड़ नहीं सकता। ख्याल में, वो तो अपने आत्म ध्यान कर ही नहीं सकता। आत्म ध्यान करने वाला उपयोग जब बाहर में आता है तो क्या करता है कि उसके यदि कोई कमी हो सकती है, सावधानी रखना। तो किसमें? काय चेष्टम्मी, शरीर की चेष्टा में सावधानी रखना। यदि वचन की चेष्टा और मन की चेष्टा सुधारने की जरूरत है, इसका मतलब वह कभी छेदोपस्थापक हो सकता नहीं। अब बताइए, जो जिस तरह से व्याख्यान आगे किया जा रहा है वो व्याख्यान किस ट्रैक पे जा रहा है? वो तो आप व्यक्ति में दोष लगा रहे हो, और आचार्य साहब क्या कह रहे? छेदो जायदि काय चेष्टम्मी, जो छेद होता है यदि आप दो शब्द प्रयोग भी करते हो तो वह किसमें हो सकता है? काय की चेष्टा में हो सकता है, मन, वचन और उपयोग इन तीनों में नहीं हो सकता। कितना क्लियर कह रहे हैं आचार्य। और हमने क्या बना दिया? अरे दोष लगना, मुनि धर्म में दोष लगना मतलब उपयोग से लगेगा कि क्रिया से लगेगा? उपयोग से लगेगा, समझ गए ना? और आपने उपयोग पर कुछ किए ही नहीं अपराध, उपयोग एकदम निर्मल साफ सुथरा, ठीक है ना? अभी अभी अपने स्वरूप के आनंद में नहा के आया जो धुला हुआ, उस उपयोग में कोई दोष नहीं, कोई वचन में दोष नहीं, कोई मन में दोष नहीं, पूरा आत्मबल के मैं तो त्रिकाल ज्ञायक तत्व हूं, मेरे में पर का कोई प्रवेश ही नहीं है, किसी की बाधा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ऐसे जो अनंत निश्चिंता के धनी हैं उनको भी सावधान किसमें होना? काय चेष्टम्मी, शरीर की चेष्टा में सावधान। क्यों? क्योंकि अभी आपको इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। अभी पहली बार तो स्वरूप से अप्रमत्त से प्रमत्त गुण स्थान में पहली बार है। कुछ दूसरों को देख के सीख गए, हो सकता है कि आपके सामने कुछ क्रियाएं जो अब आप करने वाले हो शरीर की, वो दूसरों ने किए ही नहीं हो, तो क्या करोगे? छेद हो जाए, छेद हो सकता है। किसमें? काय की चेष्टा, छोटा मोटा अंतर आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो तुम्हें क्या करना? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ध्यान रखना, ये दूसरों से नहीं पूछना है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसे गाथा पढ़ना शुरू करो, यदि आप लय तोड़ोगे तो छंद के एक शैली होती है, आपको खुद पता चलेगा मैं कुछ गड़बड़ पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? मैं लिखता हूं, वो उसको गुनगुनाता हूं, नहीं यहां शब्द कुछ गड़बड़ है, ये ठीक करो, समझ में? तो वो एक चिंतन की धारा जो अंदर से चलती है, उसमें अपनी बात यदि समीक्षा करोगे स्वयं पता चलेगा, और तुम जितना अच्छा सुधार सकते हो दूसरा कोई सुधार नहीं पाएगा। उसके लिए करना क्या? आपको आलोचना करना। आलोचना माने पूरी जिम्मेवारी से विचार करना, समीक्षा करना कि हमें ये कार्य दूसरा नहीं सिखा रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, दूसरे से हम नहीं सीख पा रहे हैं,
तो हमें कैसा करना चाहिए। जीवन में कई समस्याएं ऐसी आती हैं कि जब आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं, क्षण क्षण में किस किस से पूछो, खुद डिसीजन करते हो ना। कैसे करते हो? आलोयण पुव्या, आलोचन पूर्वक, थोड़ा विचार विमर्श करके, बिना विचारे मत। समझ गए? और ये अंतर है। यहां पर जो आलोचन शब्द है ये अपने आप में बहुत गहरा शब्द, छोटा नहीं। माने पूरी तरह से कोई पक्ष नहीं छोड़ना। कैसे? देखो, आपको आलोचना का तरीका बताता। एक कोई स्थिति उत्पन्न कर, क्या कि आपको बुखार हो गया। कब हुआ? मुनि धर्म। आप मुनि हो, बुखार हो गया, पहले नहीं हुआ था कभी, आज हो गया, क्या करना? कहते आप औषधि का चिंतन कर सकते हो कि मुझे औषधि चाहिए? नहीं कर सकते। कहते ये तो आपके मुनि धर्म में है नहीं। किसी से कह सकते हो नहीं कि भाई आज मुझे बुखार है, जरा आहार में, नहीं कह सकते। जब आप ये तो समझ रहे ना कि आपकी भूमिका क्या है, ठीक है ना, तो अब आप कर क्या सकते हो कि आलोयण पुव्या क्रिया, आप सोच विचार के यदि आहार लेने जाते हो, या तो आप उपवास कर लो। उपवास सबसे बड़ा इलाज है बुखार आदि छोटी मोटी बीमारी का। क्यों? पेट के पाचन तंत्र या अंदर के सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तब ये होती। आप एक दिन बिल्कुल लंघन कर लो, वो उपवास नहीं है, लंघन है एक्चुअली। जब खाना नहीं खाना अकेला, वो लंघन है। वो एक दिन की लंघन कर लो, आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि जाना ही पड़े तो उस समय आप देखिए कि कोई भी जो भोजन है, जो आहार बना है, उसमें सामग्री आप तय कर सकते हैं। इतनी समझग्रस्ती में सबको है कि कौन सी चीज वायु विकार पैदा करती है, कौन सी चीज शीत विकार कफ विकार पैदा करती है, कौन सी चीज पित्त विकार पैदा करती है। अब यदि पित्त विकार आपको पेट में हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो आप क्या लेंगे? अब उसने तो 10 चीजें बना के रखी, आप देख लो, उसमें जो चीज पित्त विकार पैदा करती है उसको बना करके ले लो। अब इसमें आपने किसी को बताया तो नहीं, ये कोई चॉइस तो नहीं है, समझ गए ना। तो आपने आलोचन पूर्वक, वो आलोचन माने किसी की निंदा नहीं है। ये नहीं कि अरे तुमने क्या बना लिया, तो एक शब्द ही नहीं बोलते। देखो कितनी बड़ी बात है। मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, जिस समय संकल्प लेते हैं तब से, और आहार पूरा होने के बाद जो प्रतिक्रमण होने तक एक शब्द नहीं बोल सकते। इंगित इशारा है, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जो सामग्री है उतने के लिए कह दी। यदि जो चीज आपने निकलवा दी वो देना चाहता है तो आप अंजलि छोड़ देंगे, अंतराय मानेंगे उसे, खत्म बात। तुम यदि मुनि की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो हमें नहीं लेना तुमसे, कोई बात नहीं। ये सब अपनी आलोचना चल रही है, आत्मालोचन, अपनी समीक्षा स्वयं करना। चलना कैसे चलना? यहां से मुझे जाना है, आहार लेने जाना, कोई एड्रेस है? किसके यहां जाना? कोई पता है? जंगल से निकलते हैं, 10 मुनिराज हैं, कोई इस दिशा में गए, कोई इस दिशा में गए। किसी के लिए गांव 2 किलोमीटर में मिलता है, किसी को 4 किलोमीटर में मिलता है। क्यों? अब उतनी दूर तक कैसे चलना? कभी कल्पना की है? नहीं विचार किया तो विचार करना सीखो। इसीलिए जैन गृहस्थ यदि संस्कारी नहीं होगा तो वो साधु पद में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। एक आम गृहस्थ जानता है पानी कैसे छाना जाता है। रास्ते पे चले तो मिट्टी बदलती है, वहां के जीव जंतु बदलते हैं, उनकी जलवायु बदलती है, तो आप पिच्छी से वो चीज शरीर को साफ करने के बाद आगे बढ़ सकते। समझ गए? एक एक चीज। ये किसने कहा?
किसने सिखाया? आलोयण पुव्या क्रिया। तुम आलोचना पूर्वक, समीक्षा पूर्वक पूरी तरह विचार करो, इसका मन पे क्या प्रभाव है, इसका वचन पे क्या प्रभाव है, इसका काय पे क्या प्रभाव है, हर चीज का विचार करो। तुम्हें ये चीज अच्छी लगती है स्वाद में, ये चीज यदि अच्छी लगती है तो पहले विचार करो कि तुम्हें इंद्रियों का गुलाम बनना है कि इंद्रियों का जय करना है, जीतना है। इंद्रिय रोधो ये तुम्हारे 28 मूल गुण का अंग है कि इंद्रियों की गुलामी अंग है। सब बचपन से मुझे बहुत पसंद थी तो आगे से उस चीज का त्याग। क्या? ये चीज बहुत पसंद थी, आज कॉमन बात है। अरे फला महाराज जी को उड़द की दाल बहुत पसंद है, फला को ये चीज पसंद है। अरे पसंद, जिसे पसंद की चीज यदि भोजन में है, जिसकी चॉइस यदि लोग जानते हैं, गारंटी से समझिए वो मुनि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त की ही नहीं है। वो रसनेन्द्रिय रोध उसने किया नहीं है, वह रसनेन्द्रिय के विषय का गुलाम है। आज हमें इतनी पीड़ा होती, हर महाराजों के जो भैया जी और दीदी जी जो होते ना, ये सिर्फ इस चर्चा के लिए होते हैं, समाज के लोगों को बताएं। मेरे साथ रूपल बहनी होती है, कई बार लोग कहते आप कहीं जाते हो 10 लक्षण वगैरह किसी उसमें, तो आप अपनी मिसेज को क्यों नहीं ले जाते? अक्सर कहते हैं मेरे से। मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, मुझे क्या पसंद है या क्या अनुकूल है मैं ही बता दूंगा, इसके लिए मुझे उनको लाने की जरूरत नहीं। जब मुझे घूमने आना होगा तो मैं अपने खर्चे पे आऊंगा, लेके आऊंगा और आराम से घूम के जाऊंगा। इसको मैं टूरिज्म नहीं बनाना चाहता, इसको मैं एक साधना रखना चाहता हूं। समझ गए? हम कहीं घूमने, सच बताऊं कई जगह जाता हूं मैं, एक रत्ती घूमने नहीं जाता। क्यों? भैया वो मन हमारा करता है हम अपने परिवार के साथ आएंगे तब घूमें, अभी तो काम करो। ख्याल में दो डायरेक्शन मेरे दो तरह के नहीं होते, एक बार में एक उपयोग, एक और ध्यान देना। तो आपको स्वयं सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें और क्या ना करें। समझिए, अपनी समीक्षा स्वयं करना पड़ेगी। अब आप सोचो, छोटी छोटी बातें जो मुनिराज को कोई भी कहे महाराज जी कुछ उपदेश दो, अब अभी दीक्षा हुई है तो वो क्या करे? आलोयण पुव्या क्रिया। तुम आलोचन करो, तुमने अभी क्या इतना बोलना सीखा? क्या तुमने समाज की मानसिकता सीखी? क्या तुमने अपने गुरु को उपदेश देते हुए सुना? नहीं सुना, अभी मेरा मौन है, बोलने नहीं। कब? आप विश्वास नहीं करेंगे, मुनिराज कई कई साल तक उपदेश नहीं देते हैं, संघ में रहते हैं, सबका सुनते हैं, अभ्यास करते हैं। जब कहीं पाए कि हां मेरे अभी आगम का अभ्यास, जिनवाणी का चिंतन और बोलने की कला जो गुरुओं से सुनी, उससे अपने आप को उतना परिपक्व पाए तो बोलते हैं, अन्यथा बोलते ही नहीं। यदि आपको बोलने में आवेग आता है, जोर आता है, ज्यादा ऊंची भाषा शैली हो जाती है, तो आपको स्वयं समीक्षा, अपनी आलोचना पुव्य क्रिया करना चाहिए कि मैं बोलूं ही नहीं। जीवन निकल जाए और एक शब्द का उपदेश नहीं दे। भैया मेरा जो जिनलिंगी होते हैं ना, दो भेद बताए थे ना, जिनकल्पी और स्थविर कल्पी। जो जिनकल्पी होते हैं वो कई बार कई मुनिराज ऐसे होते हैं कि यावत जीवन बोलते ही नहीं, जैसे तीर्थंकर दीक्षा लेने के समय से आजीवन मौन। ध्यान देना मैं शब्द क्या कह रहा हूं, आजीवन मौन। तो दिव्य ध्वनि कैसे होती है? वो कहां बोलते होती है, बोलते नहीं। दीक्षा के समय आजीवन मौन, मुझे बोलना ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि बोलने में सबसे बड़ी दुविधा है, सत्य महाव्रत का पालन करोगे कैसे? क्यों? एक बार में वस्तु का पूरा कथन होता ही नहीं है। फिर नयों की विवक्षा, अब आप नए ढूंढने जाओगे, फिर नए लगाओ, ये सब झंझट में पड़े कौन? इससे अच्छा ना बोलो, ये बहुत अच्छा। कोई आपको अनाड़ी माने, मानता रहे, वो मान रहा ना, वो उसकी समझ है। मेरा अपना उपयोग अपने स्वरूप से ज्यादा बाहर नहीं रहा, ये मेरी समझ है। समझ में? जो सिंह निष्क्रिय जैसे व्रत करते हैं, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करते, नहीं जाना पड़े, अवॉइड करो। जैसे बच्चों को यदि उठाओ तो सुबह उठते नहीं, हाँ उठ गए डैडी, उठ गए, अभी आ रहे हैं साहब, चिंता नहीं करो, अभी आ। उनका मन नहीं होता है, वो रजाई छूटती नहीं है तेज ठंडों में, समझ गए? बिस्तर छूटता नहीं है। ऐसे ही मुनिराजों के लिए आत्म ध्यान का जो बिस्तर है वो छूटता नहीं है। बाहर में आने का मन नहीं करता, कोई मूल गुण पालने का मन नहीं करता। ऐसे जिनकल्पी मुनिराज होते हैं, वो तो चलना क्यों पड़ता है? क्योंकि एक जगह मोह का प्रसंग ना बन जाए, इसलिए 2-4 दिन से अधिक रुकते ही नहीं है। समझे? 2-4 दिन से अधिक रुकते ही नहीं है। एक बात बताओ, हमारे यहां कहा नाना देश, अनेक देशों में जब आप घूम ले, अनेक प्रकार के लोगों को देख ले, उनके संस्कारों को जान ले कि कौन किस नेचर के हैं, तब जाके उसे व्याख्यान देना चाहिए। और यहां अब अनेक देशों में कब घूमेगा? देश माने फॉरेन कंट्रीज नहीं है, ये देश माने प्रदेश। जैसे एक देश के प्रदेश होते ना, एरिया अलग अलग, हर जगह के संस्कार अलग अलग, उसका अर्थ यहां देश है, ठीक है ना? अनेक नगरों में, अनेक क्षेत्रों में जो घूमे, तो वो कहते साहब मालवा का खाना अलग है, मालवा की बोली अलग है, वहां के संस्कार अलग हैं, बुंदेलखंड के संस्कार बोली अलग है, समझ गए ना? वहां के आदमियों को तो वो तो क्या महाराज ये नहीं चलेगा, वहां तो बड़े खरे हैं, बोल देंगे। ये जो चीजें हैं, अनेक देशों के संस्कार जब ले लो, उनके लोगों की मानसिकता समझ लो, गुरुजनों ने उनको कैसे हैंडल किया, वो सब चीजों की स्टडी कर लो, तब कहीं जाके यदि बहुत राग आए तो बोलना, वरना जीवन पर्यंत बोलना नहीं। ये क्या है? आलोयन पुव्या क्रिया। ये किसी ग्रंथ में लिखा नहीं मिलेगा, ये आलोचना स्वयं करना पड़ेगी। 28 मूल गुणों का जो वर्णन ग्रंथों में मिलता है, उसका वो तो ग्रंथों में है। सच बताइए, एक कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं हो, वो मुनि बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। बन सकता है। कोई ऐतराज है? कहीं प्रतिबंध है? नहीं। और वो मुनि धर्म पाल सकता है कि नहीं? पाल सकता है। तो वो ग्रंथ कैसे पढ़ेगा जब पढ़ा लिखा नहीं? तो पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो ग्रंथ कैसे पढ़ेगा? और जब ग्रंथ ही नहीं पढ़े तो कहां से सीखेगा? कहते भाई साहब, ये आज आपने स्थितियां पैदा की हैं कि ग्रंथ पढ़ पढ़ के जान लो। ये जो नॉलेज वाली बातें करते हैं, पहले तो साधना की बातें होती थी, नॉलेज की बातें नहीं होती थी। ये पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, वो तो हमारे यहां ये चलता था। ये पोथी क्या दिखाते हो? मैं अपने परिणामों को देखूंगा, परिणामों की समीक्षा करूंगा, कहीं ये मेरे परिणाम बिगड़ते तो नहीं, जिस चीज से बिगड़ते हो उस चीज का मैं सेवन ही नहीं करूंगा, उस रास्ते में चलूंगा ही नहीं, शरीर से वैसी चेष्टा करूंगा ही नहीं। एक जरा सा काम किया था सुरसागर मुनिराज ने। क्या किया था? वो कंपनाचार्य वाले सुरसागर की महाराज की बात कर रहा हूं, आज के किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आज के तो क्या क्या काम करते हो आप पता है, उन पर हम कोई समीक्षा नहीं करना चाहते।
ठीक है ना। कितना किया था? 4 मंत्रियों को वो दुर्विमान से उल्टा सीधा दिगंबर मुनिराजों को बोल रहे थे, तो उन्होंने डंके की चोट सिद्ध करके बताया कि वीतराग जैन धर्म ही सच्चा है, और क्यों सच्चा है सिद्ध करके बताया। आए तो नियम है। आज यदि आप कुछ भी संघ से बाहर होके आए हो तो सबसे पहले अपने वचन से पूरा वृत्तांत ईमानदारी से बताओ। क्यों? क्योंकि यदि तुमने जो कुछ किया वो आलोयण पुव्या क्रिया था या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? ये आचार्य करके बताएंगे। तुम्हें अच्छा लगा कि हमारे जैन धर्म पर कोई बोले, हमें बर्दाश्त नहीं। तुम मुनि पद पे हो कि पंडित पद पे हो? किस पद पे हो तय करो पहले। तुम यदि मुनि पद पे हो तो तुम्हारा काम साधना करना है, दूसरे से झगड़ा करना, हराना, जीतना ये तुम्हारे काम नहीं। तुम्हें यदि हराना है तो अपने काम क्रोध को हराओ। तुम्हें जीतना है तो पंचेंद्रिय के विषयों को जीतो, अपनी कामनाओं को जीतो। यह तुम्हारा काम नहीं था, तुमने किया क्यों? सूरसागर मुनिराज को क्या कहा कंपनाचार्य ने? रात भर वहां खड़े रहो। क्यों? वो मारने आया इसलिए? ये गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है। उसी जगह जाके खड़े हो और उसके बाद में आलोचना पुव्या क्रिया करो। तुम समीक्षा करो कि तुम मुनि हो और मुनि का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, क्या तुमने वही निभाया था या नहीं निभाया था? क्या कमी रही? क्या बोलना अपराध था? कहते हां, कषायवान जीव के साथ बोलना भी अपराध है। मुनिराज उपदेश, धर्मोपदेश देते हैं किसके लिए? जो विनय से सीखना चाहे उसके लिए। बहस करने वालों को उपदेश नहीं देते। पॉइंट समझे? यदि आपके उपदेश सुन के सामने वाले उत्तेजित होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरे को पुलिस केस करने को तैयार हो जाए, तो नहीं देते। मैं आज आपको, यद्यपि कोई मैं उनके सच्चे गलत का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं, एक जानकारी बता रहा हूं। जो पुराने शांति सागर महाराज थे, एक बुजुर्ग, काफी पहले उनकी समाधि हो गई, तो उनको किसी जगह पे गए तो किसी कलेक्टर ने कुछ गलत व्यवहार करवा दिया अपने पद के अभिमान में। कानूनन सिद्ध हो गया कि हाँ साहब उसने गलत किया। तो इनका वकील कहता कि साहब कलेक्टर के ऊपर हम उसको पद से च्युत करवाएंगे, उसके ऊपर केस चलवाएंगे। तो पहले नियम था कि भाई यदि संघ मुनिराज किसी भी रूप में, परोक्ष रूप में भी, उनने तो केस नहीं किया था, समाज ने किया था, लेकिन वो जुड़े तो उनने मंगवाया। उन्होंने कहा ये चीज काट दो। वो उसने अपने अज्ञान से किया। हम किसी को सजा की मांग नहीं कर सकते, हमारा धर्म नहीं। समझ रहे हो आप? हमारा धर्म नहीं है। उसने जो किया वो उसकी अपनी आत्मालोचन स्वयं करे, हमारा धर्म नहीं है। वो आत्मालोचन करे। जो कलेक्टर अकड़ में घूमता था, जब उसे पता चला, उसके वकील ने भी कहा कि सर आपकी नौकरी जा सकती है, केस इतना तगड़ा बना है, सारे एविडेंस आपके विरुद्ध हैं। और जब वकील ने, उसने आके, विरोधी वकील ने अदालत में वो बात ही नहीं की, डिमांड ही नहीं करी, तो पूछा भैया ये क्यों नहीं हुआ? मैं तो सोच रहा था आज मेरी नौकरी गई। तो उसने कहा वो मैं महाराज जी है ना, उनने मना किया था, ऐसा नहीं करना, हमारा धर्म ये नहीं कहता, जिन धर्म ये नहीं कहता। समझे? वो व्यक्ति गया और सबसे पहले खुद जो अकड़ रहा था वो, आपको इससे हम किसी को सच्चे झूठे भाव कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, बहुत छोटी सी। आप किसी को दंड की बात नहीं कर सकते। तो आचार्य प्रायश्चित कैसे देते हैं? ये भी तो कहो ना, प्रायश्चित कैसे देते हैं? भाई
जो सुधरना चाहे, जो प्रायश्चित मांगता है, उसको प्रायश्चित दिया जाता है। जैसे डॉक्टर से कोई कहे भाई साहब मेरे पेट में गांठ पड़ गई है, इसको निकलवा दो, ऑपरेशन से निकली, भैया ऑपरेशन कर दो, जो भी कर दो, रात भर 24 घंटे दर्द रहता है, मैं बहुत परेशान, समझ गया। तो वो ऑपरेशन डॉक्टर करता है, बाकायदा उसकी अनुमति लेके करता है, उसको दंड देने के लिए नहीं करता। दो बातों में अंतर है। प्रायश्चित उस श्रमण का स्वयं का हित है, इसलिए वो गुरु से लेता है, लेकिन गुरु किसी को कभी दंड नहीं देता। वो कहते हैं वो कलेक्टर मेरे से दंड मांगने नहीं आया था, मैं कैसे दे दूं। आप डिफरेंस समझ रहे। आलोयण पुव्या क्रिया, उस बात का इतना प्रभाव हुआ कि वो महाराज देश भर में विचरण किए, सारे कलेक्टरों में बात चली गई, आईएएस वगैरह में, वो लोग सबसे पहले आके उनके हाथ जोड़ के विनती करते थे, महाराज आप आए, आपका बहुत अच्छा रहेगा एक चीज से। और यदि लड़ाई कर ली होती, उसको पेनल्टी कर दी होती, तो सारे कलेक्टर एकजुट होते कि ये अब कहीं जाएंगे तो इनकी भी कोई कमजोरी पकड़ेंगे और उसके बाद बखेड़ा खड़ा करेंगे। आपने देखो श्रमण संघ के सारे देश में विहार करने के लिए निष्कंटक मार्ग बना दिया, एक सावधानी से। मैं किसी की प्रशंसा या निंदा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक इस बात की व्याख्या कर रहा हूं कि वह मुनिराज क्या करते हैं, आलोचन पूर्वक क्रिया। ये आलोचना माने निंदा नहीं है, जो आप आलोचना पाठ पढ़ते हो उसका नाम आलोचना नहीं है। हाँ मैं तो अपराधी जीवन रास, ये आलोचना नहीं है। तुम्हें इतना पहले आना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें ये आना चाहिए, यदि आता है तो फिर तुमने गलती की क्यों। हमारे यहां एक शब्द आता था, लास्ट वो कह के समाप्त करूंगा आज की चर्चा, उद्यापन बोलते थे हमारे यहां, बोलते ना व्रत का उद्यापन। क्या अर्थ होता है इसका, कि हमने व्रत का संकल्प लिया था मैं 10 साल तक करूंगी और 10 साल पूरे हो गए, तो आज मैं उद्यापन कर रहे हैं धूमधाम से, बता। ये मूर्खता है और उद्यापन नहीं है। ये मूर्खता है, जिनवाणी की गद्दी में बैठ के कह रहा हूं, ये उद्यापन नहीं। उद्यापन माने होता प्रकटीकरण, मींस अभी तक जब तक मुझे अपने आप पर डाउट था कि मैं इसे ठीक ठाक कर सकता हूं कि नहीं, तो वो लर्नर लाइसेंस था, हम उस समय अंडर ट्रेनिंग थे। आज मुझे कंफर्म लाइसेंस मिला कि हां मैं यह व्रत निष्कंटक रूप से कर सकता हूं, इसमें परफेक्ट हूं। तो उसके बाद करना छोड़ेंगे कि करते रहेंगे। यहां उद्यापन के बाद सब छोड़ देते हैं, समझ गए ना। तो मैं यही बताना चाहता हूं, हमारे यहां शब्दों के अनर्थ ज्यादा हुए, अर्थ नहीं हुए। यही स्थिति आलोचना की। आलोचना पूर्वक क्रिया करो, अपने परिणामों की समीक्षा करो, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हारी भूमिका क्या कहती है, तुम्हारी वर्तमान प्रणति क्या कहती है, तुम्हारा वैराग्य भाव क्या कहता है, उससे तुम्हारे मन वचन काय तीनों की एक रूपता हो रही कि नहीं हो रही, मन में और वचन में और काय में और तो नहीं हो रही। इतनी सरलता बन जाए, एक लाइन में आ जाए तीनों, तो वह काय की चेष्टा में यदि कोई दोष जो संभावित है, जिस पर क्वेश्चन मार्क है, वह कार्य तुमने किसी से नहीं पूछा, तो तुम आलोचना पूर्वक कर सकते हो। सावधानी से करो, विचार करके करो, भावावेश में मत करो। यह है इसका अर्थ। और अर्थ क्या किया गया कि पहले गलती कर लो, गलती के बाद गुरुजी से जाके कहो महाराज हमने गलती कर ली, तो उन्होंने कहा चलो तुम आलोचना कर लो अपनी। ये आलोचना पाठ क्या है, आलोचना कौन जानता है आलोचना। कल मैं इसके बाद दोबारा वो प्रतिक्रमण वाला चैप्टर लूंगा जिसमें आलोचना के 4 अंग कहे, तब पता चलेगा कि आपको आलोचना पूर्वक क्रिया करना माने क्या करना। ये चूक जो हो रही है, हम शास्त्र को क्रम से नहीं जानते, उसको घटा के देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। कुंद कुंद आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, इसको हम समझें और उसके अनुसार सुधारें, यही मेरी भावना।